नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारत का भूगोल जो हम लोग अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग तो जो इंडिया का जो ये जो ज्योग्राफी है उसमें MCQ 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं जानकारियाँ भी साझा की हैं। और बेसिकली जो है जब अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश वीडियो ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी का जो है एग्ज़ामिनेशन लगा हुआ है जून में, तो उसको लेकर के ये पूरी वीडियो क्लास जो है अब जब चलेगी तो पूरी फोकस हो करके उसी एग्ज़ाम को लेके चलेगी। ठीक है, तो क्या क्या कवर करना है तो उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो है कि वन लाइनर के हिसाब से मैं जो है मैं कवर करूँगा सारी करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के जून तक की, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक की सारी करंट अफेयर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और ये जो है करंट अफेयर्स ये जून तक की जो करंट अफेयर है वो तब पर डिस्कस की जाएगी। उसमें जो है वन लाइनर के हिसाब से डिस्कस की जाएगी ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आता है तो वो जो है क्वेश्चन छूटे नहीं करंट अफेयर्स का। सब्जेक्ट में हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे और वन लाइनर सब्जेक्ट का भी डिस्कस करेंगे। वन लाइनर जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं उसको जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जिसके माध्यम से जो है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप किए जा सकें इस एग्ज़ाम को लेकर के। माफ़ कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं। तो इसमें जो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तो इस तरह से ये दे रखी हैं। तो कावेरी जो है सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो 1 नंबर जो है सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर गोदावरी है, फिर महानदी है, यानी 1 2 3 4 ही इसका सीक्वेंस रहेगा। यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, पहले कावेरी आएगी। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद जो है ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो महाबलेश्वर पर्वत है, महाबलेश्वर, तो वहाँ से जो है शंकर जी का स्थान भी है ईश्वर का, और वहाँ पे जो है ये कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। गोदावरी जो है ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और महानदी जो है सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सिहावा से। और अमरकंटक एक्चुअली में इसका स्थान है जहाँ से महानदी निकलती है। तो जो मेनली नदियाँ हैं उसमें 3 नदियाँ ऐसी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। तो एक तो नदी जो है वो नर्मदा है, ठीक है। दूसरी नदी जो है वो सोन है, जो सहायक नदी है किसकी, गंगा की। और तीसरी जो है ये महानदी थोड़ा सा पास से, वहीं से अमरकंटक के पास से निकलती है। तो मैकाले पर्वत श्रेणी है उसकी अमरकंटक जो है सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, और आरोही होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए, भारत की नदियों की लंबाई में अगर हम देखा जाए तो गंगा जो है सबसे नंबर 1 पर है। तो BCD में ये गंगा जो है आ रही है, तो पहला वाला तो कट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे इसको। फिर गंगा के बाद जो है कौन सी नदी है, तो गंगा के बाद जो है वो ब्रह्मपुत्र तो होगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में जो है जाती है, तिब्बत से होती हुई फिर वो जो है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ से मुड़ती है। ठीक है, और उसके बाद जो है सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और तो ब्रह्मपुत्र नदी तो दूसरी हो नहीं सकती, तो ये भी कट जाएगा। और अब बचे दोनों, तो गंगा और यमुना। नदियों की लंबाई में जो है कि यमुना से बड़ी तो गोदावरी है। तो गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा
ये जो सीक्वेंस है नदियों का, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि ये जो सीक्वेंस है वो ये रहेगा सी वाला, ठीक है ना। गंगा गंगा की लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, ठीक है। गोदावरी की लंबाई उसके बाद है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है टोटल जो है 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। और 2880 किलोमीटर जो है ये सिंधु नदी की लंबाई है। लेकिन ये दोनों नदियां जो हैं ये भारत की नदियां नहीं है। इसमें भारत का मतलब भारत में जो है इसका ज़्यादा जो है ये नहीं बहती हैं, ये तिब्बत से होकर के निकलती हैं, फिर उसके बाद जो है इंडिया में आती हैं। और सिंधु नदी तो पाकिस्तान में चली जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये गंगा से मिल करके ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो बनाती हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांगपो नदी भारत में प्रवेश करने से पहले बहती है। तो सांगपो नदी मैंने बताया, ये सांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो है इसकी लंबाई मैंने बताई अभी कि 2900 किलोमीटर है टोटल। लेकिन भारत में जो है ये जब ये अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश से इन अंदर आती है तो वहाँ पे जो है ये आपकी जो है ये भारत में प्रवेश करने से पहले बहती है। तो सांगपो नदी कहाँ बहती है? ये तिब्बत में बहती है। तो ये तिब्बत जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार में जो है नदियां हैं दो। तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो हिमालय का पार्ट है, पहली बात ये याद रखिए। दूसरा चीज़ जो है जो दो नदियां हैं, एक इरावदी और सालवेन, ये दोनों नदियां जो हैं ये म्यांमार में बहती हैं। और इरावदी नदी जो है ये इम्पोर्टेंट नदी है, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी और रावी नदी ये सब जो है एक साथ जाती हैं, पाकिस्तान में इन करती हैं। फिर आखिरी में सिंधु नदी जो है ये कराची में जा कर के वहाँ पे जो है कराची से ये समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो कराची जो है समुद्र किनारे बसा हुआ है, तो बंदरगाह है पाकिस्तान का। तो रावी नदी के किनारे लाहौर है और सिंधु नदी के किनारे कराची है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है तिब्बत के बारे में बता ही दिया है। नेपाल जो है मैंने बताया था बहुत पिछली क्लास में भी बहुत बार जो है जब भी हमने ये रिवर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो महाकाली नदी या काली नदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि काली नदी जो है ये महाकाली के नाम से जानी जाती है नेपाल में, और ये जो है बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सतपुड़ा श्रेणी दो नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो एक नदी जाती है पूरब से पश्चिम की ओर, वो नदी है नर्मदा, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है। तो नर्मदा नदी हो गई। और जो नीचे से ऐसे अब ये उसके बाद सतपुड़ा है, सतपुड़ा के नीचे से जो नदी जाती है ताप्ती नदी, ठीक है ना, तापी या ताप्ती बोलते हैं। ये नदी जो है ये नीचे से जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है कौन सी पर्वत श्रेणी हो गई है? सतपुड़ा हो गई, ठीक है ना। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच स्थित है। तो दो नदियों के बीच जो है ये नर्मदा और ताप्ती वाला निशान, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये समुद्र में मिलने से पहले ही लुप्त हो जाती है, और ये मैंने बताया है कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है के साथ साथ जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत जो शिखर है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है जो वो गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है नर्मदा ताप्ती, इसका ऑप्शन आंसर हो गया। माही नदी के बारे में जान लीजिए कि माही नदी जो है ये भी जो है यहाँ से इधर जो हमारा विंध्याचल पर्वत है उसके पास से ये निकलती है, और उसके बाद जो है ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है जाके, ठीक है। और तो फिर इसमें आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी नदी, बी ऑप्शन, ठीक है। लूनी नदी के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है तिस्ता नदी किस प्रमुख नदी तंत्र का हिस्सा है? देखिए तिस्ता नदी जो है ये सिक्किम की जो है ये सिक्किम में जो है ये नदी बहती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तिस्ता नदी जो है वो सिक्किम में जो है वो बहती है, ठीक है। और इसका जो खास बात ये है कि तिस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की
सहायक नदी है, ठीक है। और गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी हम जानते हैं कि गंगा जो है हमारा गोमुख से निकलती है, और गंगोत्री से, और ये उत्तराखंड में, और यमुनोत्री से यमुना निकलती है, और वहाँ से चलती हुई जो है ये गंगा जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जो इसमें जो है गंगा नदी का एक विशेष बात ये है कि अलकनंदा नदी, अलकनंदा, ठीक है ना, और दूसरी जो है प्लस ये दूसरी जो है गंगा को जो क्या बोलते हैं वहाँ पर उत्तराखंड में, ये भागीरथी, ठीक है ना। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो नदियाँ हैं ये कहाँ आकर मिलती हैं, तो जहाँ पे आके मिलती हैं वो जगह का नाम जो है वो देवप्रयाग है, ठीक है, देवप्रयाग। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है एक चीज़ और है कि भागीरथी नदी जो है ये गंगा बाद में कहलाती है। अलकनंदा के किनारे जो है ये बद्रीनाथ जो है धाम बसा हुआ है, और दूसरा जो है केदारनाथ धाम जो है, केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड में है शंकर जी का, और ये जो धाम है ये जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है ना, तो वो जो है ये आपका ये रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी तरह जो है कि एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आएगा तो हम उसको और भी क्लियर करेंगे। कृष्णा नदी के बारे में बता ही दिया है, कावेरी नदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए अमरावती जो है, मैंने बहुत बार जो है जब नदियों के बारे में बताया था तो अमरावती के बारे में डिस्कस किया था कि अमरावती शहर जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बना है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि वो अमरावती प्लेस और ये नदी, इसमें बहुत फ़र्क है। ये अमरावती नदी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। महानदी जो है इसके बारे में हम बता देते हैं कि महानदी जो है ये सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वहाँ से छत्तीसगढ़ के पास से, ठीक है। और ये नदी जो है उड़ीसा में बहती है। तो कटक जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है शहर, ठीक है। और गोदावरी नदी के बारे में मैंने बताया ही है कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ये जो है गोदावरी है ना, पश्चिमी घाट से। और ये जो है नासिक जो है इस गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए विजयवाड़ा को लेकर के क्वेश्चन जो है ये वाला, ये यूपी पीसीएस में पिछले 1-2 साल में पूछा गया है। ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो कृष्णा नदी जो है वो इसके किनारे बसा हुआ है ये विजयवाड़ा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे यमुना नदी है तो ये यमुनोत्री से निकलती है, और ये सहायक है नदी। ये गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी नदी जो है सहायक नदी यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिलती है। और यमुना से मिलने वाली नदी जो यमुना की सहायक नदियां हैं उसमें जो है चंबल आती है, उसमें जो है चंबल के बाद पार्वती नदी आती है, कैन आती है, बेतवा आती है। उसके साथ साथ जो है और भी जैसे नदी जो हैं यमुना में मिलती हैं, तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल में मिलती है, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, वो बसा हुआ है उज्जैन। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नासिक किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो नासिक जो है ये मैंने अभी बताया था गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद एक कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो भागलपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सही है। हैदराबाद जो है
ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। कटक जो है मैंने अभी बताया था कि ये दामोदर नदी के किनारे नहीं बल्कि महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। महानदी जो है कटक शहर जो है उसके किनारे बसा हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत अब इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है? तो देखिए कश्मीर घाटी जो है, तो सबसे ऊपर जो है ये वृहत हिमालय है हमारा, ठीक है ना। वृहत हिमालय और पीर पंजाल जो हो गया सबसे नीचे हो गया, तो इसका मतलब जास्कर और लद्दाख दो बच गई। तो जब हम लोग मैप देखते हैं तो मैप में देखेंगे कि इस तरह से, तो हम बताया है मैंने कि यहाँ पे अगर कराकोरम है तो फिर जास्कर है, लद्दाख है, फिर पीर पंजाल है, ठीक है, इस तरीके से है। तो जो ऊपर वाला जो हिमालय है वो वृहत हिमालय है कराकोरम के बाद में, ये वृहत हिमालय और जास्कर के बीच में जो है ये कश्मीर घाटी कहलाती है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका सही है। लद्दाख और जास्कर के बीच में नहीं आती है करा, और यहीं पे नीचे में थोड़ा सा ये पीर पंजाल के पास में जो सबसे ऊंची चोटी है जम्मू कश्मीर में, ये भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की, वो उसका नाम है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, उसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है ना, नंगा पर्वत। उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कराकोरम, एक मिनट इसको देख लेते हैं। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, और केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और एक चीज़ और है कि केटू जो पर्वत चोटी है इसको जो है, ये जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, और 8611 मीटर की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। और वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी जो है 8849 मीटर की ऊंचाई है एवरेस्ट की, ठीक है, और वो नेपाल में है। और भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है, और सिक्किम में जो उसका नाम जो है वो क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। तो 8598 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है ये हमारी जो है सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना, ठीक है। और उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कोई खास जो है नहीं है, लेकिन फिर भी जो है डलहौजी जो है ये पड़ता है, एक हिल सिटी जो है यहाँ पे बहुत है। डलहौजी है, लाहौल स्पीति है ना, शिमला है, कुल्लू मनाली है, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में है। आंसर इसका जो है ये सिक्किम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है हमने बताया भी नंगा पर्वत है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, तीन देशों से मिलती है? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वैसे करके ऐसे करके ये किस तरह से ये मैप बनता है, और इस तरीके से जो है ये ऐसे होता हुआ ये अरुणाचल प्रदेश इधर से, ये त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे होते हुए जो है ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है यहाँ तक जो है ये थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था, ये जो है पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, और इसके ऊपर जो है ये सिक्किम आता है, ठीक है। और सिक्किम जो है ये हमको पता है कि इस तरफ जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में ये भूटान है, ऊपर में ये चीन है, और इधर में ये नेपाल है। तो कौन सा राज्य हो गया जो तीनों से मिलता है, नेपाल, भूटान और चीन से? तो वो हो गया सिक्किम, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो है ये पर पहाड़ियाँ हैं और जो हिमालय का ही भाग हैं। और मेघालय में जो है हम लोग जानते हैं कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया में जो है ये जो है जो पूर्वी खासी है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मेघालय में शिलोंग के पास में जो मौसिन राम, ठीक है ना। मौसिन राम में जो है ये वर्षा जो है सबसे अधिक होती है, और मौसिन राम जो है ये एक गांव का नाम है, ठीक है। और ये जिस जगह पर है, ये जिस जो हमारी जो प्लेस है, जो जगह है उसका नाम है ये चेरापूंजी, ठीक है। तो चेरापूंजी जो है ये
जगह का नाम है। तो चेरापूंजी जो अ, एक कस्बा है और उस कस्बे के पास में ये जो है मोहसिन राम गाँव है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है, तो पहले चेरापूंजी बोला जाता था, लेकिन फिर उसको और भी थोड़ा मिनिमाइज किया गया, तो उसके बाद में जो है देखा गया कि मोहसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? मेघालय में। और ये कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी खासी, ठीक है। गारो खासी जयंतिया है, तो ये गारो खासी जयंतिया वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देख लेते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हैं, ये सभी आते हैं। फिर म्यांमार आता है, भूटान आता है ना। तो ये सभी देशों के साथ में जो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है के साथ सीमा जो है बाद में आती है, चाइना नंबर 2 पर है, फिर उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान है, ठीक है। फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, ठीक है। और इसमें जो है तीसरे नंबर पे जो है पाकिस्तान, फिर नेपाल। और इसमें जो है कि हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है इंडिया का पार्ट था पहले, और बांग्लादेश में जो है जाकर के जो है ये नदियां जो हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलती हैं जाकर के। और बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको जो है पद्मा कहा जाता है। और अ, बांग्लादेश में जो जाने से पहले जो है, जब ये दोनों मिल जाती हैं उसके बाद ये जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो गंगा नदी है वो पद्मा कहा जाता है उसको बांग्लादेश में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, पद्मा। पद्मा जो है ये बांग्लादेश में नाम है किसका? गंगा नदी का, ठीक है। गंगा गंगा नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जायकवाड़ी परियोजना, परियोजनाओं के बारे में अभी मैंने आपको पूरी तरह से नहीं बताया है, तो उसकी एक क्लास जो है आपको मैं ले लूँगा, और उसमें जो है पूरा जो है सारी परियोजनाएं जो हैं, सारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है या मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सबको डिस्कस किया जाएगा, तो मैं बता दूंगा उसको। फिलहाल जो है जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। पौंग बांध जो है ये व्यास नदी पर है, ये भी सही है। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी ये सतलज नदी पर है, ये रावी नदी पर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये सही में सुमेलित नहीं है। तो नाथपा झाकरी कहाँ है? सतलज नदी पर, ठीक है। सतलज नदी जो है उस पर है, सतलुज बोल लिया, सतलज बोल दीजिए, ये एक ही है ना। तो नाथपा झाकरी हो गया। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, ये बहुत पूछी जाती है, एमपीपीसीएस में भी पूछी जाती है, छोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछी जाती है। जायकवाड़ी, पोंग, नाथपा झाकरी और सरदार सरोवर, ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी परियोजनाएं हैं भारत की जो हैं, वो उसको आपको बता दी जाएंगी, वो एग्ज़ाम से पहले ही मैं जो है उसको क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अब देखते हैं, ये पर्वत को लेकर है, और पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। तो सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो सतपुड़ा की तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये तो ठीक हो गया। मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो सह्याद्री है, सह्याद्री को पश्चिमी घाट बोलते हैं, और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कालसुबई, ठीक है, कालसुबई। और जो इसकी महेंद्रगिरी किसकी चोटी है सबसे ऊंची? ये जो है पूर्वी घाट की है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो सी ऑप्शन है ये मैच नहीं है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। तो ये बाकी में जो है मैच्ड है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आ, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको भी देख लेते हैं। झीलों को लेकर के, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में नहीं है, तो यही गलत हो गया, तो इसका मतलब यही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और वेम्बानाथ झील जो है ये केरल में है, और चपनाला झील ये असम में है, और लोनार झील ये जो है ये महाराष्ट्र में। देखिए, लोनार झील को लेके ज्वालामुखी से निर्मित झील ये बताई जाती है। और बेसिकली जो है जब आप उसको देखेंगे तो लोनार झील का एक्चुअली में हुआ क्या कि उल्का पिंड जो गिरा आकर के पृथ्वी पर, और वो उल्का पिंड से गिरने से जो है ज़मीन धंस गई,
और वहाँ पर जो है वो पानी भर गया। तो वो जो है लोनार झील जो है वो उल्कापिंड के द्वारा जो है वो झील बनी हुई है, ठीक है। और बुक्स में जो है ये ज्वालामुखी से जो है निर्मित झील भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। और भी झीलें हैं जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे उड़ीसा में है जो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, चिल्का झील है ना। पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील के किनारे श्रीहरिकोटा का जो स्पेस सेंटर है वो बसा हुआ है, ठीक है। तो पुलिकट झील जो तमिलनाडु आंध्रा के बॉर्डर पे है, तो तमिलनाडु में बोली जाती है। फिर उसके बाद में जो है मैंने आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि झाड़न झील, या फिर कह दिया जाए गोखुर झील, या फिर कह दिया जाए कि लेगून झील। जो आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पिछली बार जो है मैप मैंने बनाया था तो वो थोड़ा सा लोगों के पास चला गया था। तो जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पर जो है ये बंगाल की खाड़ी से ये पानी जो है टच कर रहा है। अब ये यहाँ से ऐसा होता हुआ ये मान लीजिए ये मुहाना से ऐसे होते हुए जो पानी जो है ये इस तरह से जो है ये पानी अंदर टच करता हुआ जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और फिर यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाएगा और ये पानी फिर से जो है अलग होकर के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो झील बनेगी इसको लैगून झील बोलते हैं। कौन सी झील बोलते हैं? लैगून झील, ठीक है। कौन सी झील बोलते हैं? लैगून झील। और ये लैगून झील जो है इसी का नाम होता है ओक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ठीक है। इंग्लिश में ऑक्सबो लेक। इसको झाड़न झील भी कहा जाता है और इसको जो है लैगून झील भी कहा जाता है, और इसको एक तरह से जो है ऑक्सबो लेक जो है कहा जाता है, ठीक है। और ये झील जो है किनारे जो बनी हुई झीलें हैं ये ज़्यादातर जो है ऑक्सबो लेक हैं, ठीक है। उसमें जो है एक झील और आती है, तो ये जो चिल्का झील है ये जो है चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है। ये भी एक लैगून झील है ना, या ऑक्सबो लेक है, या गोखुर झील है। गोखुर नाम भी इसी का है, गोखुर झील, ठीक है ना। गोखुर, गोखुर, लैगून, झाड़न, ये सभी ये है एक ही नाम है। उसके बाद जो है और भी झीलें हैं, तो उसमें जो है लोनार झील के बारे में बताया मैंने कि उल्कापिंड जो है नीचे आके गिरा पृथ्वी पर, उससे जो है पृथ्वी धंस गई, वो जगह धंस गई और फिर पानी जो है वो बरसा और उसमें जो है झील का निर्माण हो गया। माफ कीजिएगा। उसी तरह से जो राजस्थान में जो है झील है सांभर झील। तो सांभर झील जो है ये जो है राजस्थान में पड़ती है, और सांभर झील जो है ये भी सैलाइन जो है ये भी खारे पानी की झील है। देखिए क्या होता है कि झील जो बन जाती है और उसमें खारा पानी जो या फिर ये जो किनारे समुद्र से बनी है ये तो खारे पानी की होगी, और इसमें जो सांभर झील है तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो इवोपरेशन जो है रेगिस्तान है तो इवोपरेशन ज़्यादा हुआ, वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ, जिससे पानी जो है भाप बन के ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो इवोपरेशन के कारण तो उससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन जो हो गया वो बढ़ गया, किसका? खारे पानी का, ठीक है ना। तो जो खारापन जो है उसमें आ गया है, ठीक है। तो इसलिए सांभर झील भी ये खारे पानी की झील है। और बाद में संघनन क्रिया तो हम लोग जानते ही हैं कि जब बादल जो है जब टकराते हैं पर्वत से, या फिर दो बादल आपस में टकराते हैं तो वो बरसते हैं, तो उसको जो है संघनन क्रिया या प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लेप्चा ये जो है जनजाति है, तो जनजातियों के बारे में भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो जनजातियां जो हैं ये आप लोग को बहुत पहले से भी क्लियर होंगी। लेप्चा जो है ये सिक्किम की जनजाति है। कुकी जो है ये मणिपुर की है। टोडा टोडा जनजाति जो है ये कर्नाटक की ना होकर के ये तमिलनाडु की है, ठीक है। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, तमिलनाडु, ठीक है। रियांग जो है त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है, ठीक है। लुसाई जो है वो असम की है, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ये मणिपुर में जो है कुकी जनजाति है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है टोडा जो है ये तमिलनाडु की है। सांसी एक जनजाति है, सांसी ये पंजाब में है, ठीक है, पंजाब की जनजाति है सांसी। उसी के साथ साथ जो है और जनजातियों का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सांसी और एससी का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वो किस राज्य में है?
शेड्यूल्ड कास्ट का ये पंजाब में है परसेंटेज वाइज में, ठीक है ना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या को लेकर, और सांसी जो है पंजाब में है। उसी के साथ जैसे जो और भी हैं तमाम जनजातियां हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो है जनजाति है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है जैसे जो है बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई जनजाति है जो इसका नाम जो है अभी देखिए दिमाग से थोड़ा सा निकल गया है, बता देंगे, ठीक है। तो बेसिकली लाहौल स्पीति में ये जनजाति पाई जाती है, और ये जो है इसके गुर्जर जनजाति जो है, ये गुर्जर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और गुर्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की भी ये गुर्जर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जैसे हो गए गुर्जर के बाद में अभी हाल ही में जो है मेरे नाम आया था, ध्यान में कभी कभी नहीं रहता है तो उसको भी हम बताते हैं आपको, गद्दी जनजाति, ठीक है ना, गद्दी। तो गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा विदेश से नहीं लगती है। अब देखिए असम की सीमा तो लगती है भाई, है ना। तो असम की सीमा तो जब घूम के असम आता है तो बांग्लादेश से सीमा जो है लगती है। ऊपर में जो है असम जो है ऊपर तक जाता है तो वहाँ से जो है तिब्बत के साथ जो है ये भूटान के साथ जो है सीमा लग जाती है, ठीक है ना। तिब्बत के साथ नहीं तो भूटान के साथ, ठीक है। त्रिपुरा ये तीन ओर से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। तो ये भी जो है तीन ओर से ये किससे घिरा हुआ है कौन सा देश है जिससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो एक और चीज़ बताएं, जैसे भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, तो प्रायद्वीप हम जानते हैं, प्रायद्वीप जो है उस क्षेत्र को बोला जाता है। जैसे इंडिया जो है ये तीन ओर से जो है ये पानी से घिरा हुआ है, तो पानी से घिरा होने के कारण जो भूमि जो होती है तीन ओर से पानी से घिरी होती है वो प्रायद्वीप के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो और जो चारों तरफ से घिरी होती है वो द्वीप कही जाती है, ठीक है ना। और मेघालय जो है ये इसकी सीमा जो है विदेश से नहीं लगती है, ठीक है ना। तो मणिपुर की सीमा भी लगती है विदेश से, मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से, ठीक है। और त्रिपुरा की बताई थी बांग्लादेश से। असम की सीमा जो है ये जो है भूटान से लगती है। तो अब क्या रह गया, मेघालय जो है इसी की सीमा नहीं लगती है, ठीक है ना। तो मेघालय की सीमा जो है ये नहीं लगती है किसी भी विदेशी देश से, किसी भी विदेश से, है ना। और सिक्किम जो है रांगपो और भोटांग क्षेत्र, खनिज खनिज के बारे में देखिए मुझे बताना है अभी आप लोगों को कि लोहा इस्पात कहाँ पे होता है, या फिर जो स्टील प्लांट है जैसे राउरकेला है। तो राउरकेला जो है स्टील प्लांट जब बना, सेल की स्थापना हुई थी, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जब स्थापना हुई तो उसमें जो है तीन जो है सेल के प्लांट जो हैं वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1951 से बाद में जो है 56 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, 1956 से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पे, तो सेल की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला में, है ना, ये राउरकेला उड़ीसा में है। उसके बाद जो है दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद जो है तीसरा जो है एक और था भिलाई इस्पात संयंत्र भी जो है बाद में आया, और बोकारो जो है वो भी बाद में आया। और राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से जो है बना था, ठीक है। और दुर्गापुर जो है ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ठीक है। और भिलाई जो है ये, भिलाई और बोकारो ये दोनों जो हैं ये किसके सहयोग से बने, यूएसएसआर के सहयोग से या रूस के सहयोग से, रूस बोल दीजिए या उस समय जो है यूएसएसआर बोलते थे, है ना। तो भिलाई जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। बोकारो ये आपका झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है। तो ये जो किस देश के सहयोग से बने ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये रांगपो और भोटांग जो क्षेत्र है, तो ये जो सेल के बारे में भी हमने बताया, मेनली जो है ये लोहा इस्पात है जो, या फिर मैग्नीज है या तांबा है, निकिल है, ये सब चीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं तो वो भी मेरे को बताना है। तो जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम के लिए जो है
जब आप जो है झारखंड जाएंगे तो वहाँ पे जादूगोड़ा माइंस है, तो जादूगोड़ा माइंस यूरेनियम के लिए है। तांबा के लिए जो है रांगपो और भूटांग, ये तांबा के लिए जाने जाते हैं। और दूसरा जो है हड़प्पा संस्कृति में भी हमने देखा था कि तांबा के लिए जो है खेतड़ी माइंस जो है वो तांबा के लिए जानी जाती है। और खेतड़ी जो है बेसिकली कहाँ पर है ये, आपका राजस्थान में, ठीक है ना। और बॉक्साइट के लिए, तो बॉक्साइट के लिए जो है कुछ उड़ीसा में जो है क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है। और गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ जो है वो है, ठीक है, मैग्नीज के लिए और लोहा इस्पात के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैग्नीज के लिए मैंने बता ही दिया, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी है। और सुंदरगढ़ जो है वो हो गया। और दूसरा जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो वो सभी जो है ये बॉक्साइट के लिए और मैंगनीज और लोहस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं तो सुमेलित की। अब ये देखिए हमारा जो है ये इंडस्ट्रीज़ को लेके आ गया है। तो इंडस्ट्रीज़ को लेकर मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पॉडकास्ट में मैंने ये किया था। जीएस तैयारी जो है आपका पॉडकास्ट में भी उपलब्ध है। जो पॉडकास्ट है वो है जो पॉडकास्ट के थ्रू भी आप जो है सुन सकते हैं जीएस तैयारी की इंफॉर्मेशन। जीएस तैयारी के द्वारा जो है आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आगरा जो है बेसिकली यहाँ पे देखिए कानपुर और आगरा दोनों दिए हैं। कानपुर भी चमड़ा के लिए है, आगरा भी चमड़ा और फुटवेयर के लिए है। लेकिन कानपुर जो है ये पर्यटन के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आगरा का ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, यानी डी का चौथा, ए का चौथा, सॉरी, ए का चौथा। तो ये ए का चौथा ये दो में है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। तो इसी तरह से जो है एलिमिनेशन राउंड से करिएगा। कोई भी क्वेश्चन जिसको नहीं आता है तो उसको ये सोच के किया जाता है कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फिर जो बचते हैं उसमें से छांट लेते हैं। तो मेरठ जो खेल का सामान के लिए है ये हमें पता ही है। मुरादाबाद ये धातु पत्र या फिर इसके लिए जाना जाता है, पीतल के सामान के लिए ना। और पीतल का सामान जो है इसको जो क्या बोलते हैं, कांस कांसा आंसा के लिए भी जो है ये बोला जाता है, ठीक है। ब्रास, ब्रासवेयर, ठीक है। तो उसमें देखिए ब्रास जो है इसमें क्या क्या होता है, कॉपर और टिन, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, कॉपर और टिन नहीं, कॉपर और जिंक, ठीक है ना, कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन, ठीक है। और तो फिर ये जो हो गया, तो एक ये बी का हो गया पहला। तो बी का पहला कौन सा है, ये है, ठीक है, दोनों में है। सी मेरठ खेलकूद का सामान, सी का दूसरा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर बी, बी वाला जो है ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भारत में स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है। और कुंचिकल जलप्रपात भी है, ये भी जो है कर्नाटक के पास पड़ता है, कुंचिकल, ठीक है, जलप्रपात। और कुंचिकल जो है सबसे ऊंचा है। कुंचिकल के बाद जो है जोग या गरसोपा जो है ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। और तेलंगाना में कोई जलप्रपात नहीं है, वहाँ पर भी, गुजरात में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं। तो जोग या गरसोपा ये आपका आंसर हो गया कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र। आप देखिए इंडिया के जो कुछ जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को नाभिकीय विद्युत संयंत्र बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो पहला पावर प्लांट था वो तारापुर में लगा था, ठीक है, वो तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो यही इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम 1969 में 1969 में जो है अमेरिका के सहयोग से कहाँ पे की गई थी इस नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना। तो वो जो की गई थी, संयंत्र स्थापित किया गया था, वो तारापुर में किया गया था, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद नरौरा है। नरौरा जो है ये हमारा जो है बुलंदशहर में पड़ता है ना, बुलंदशहर में। और ये जो है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में नरौरा, ये हमारा जो है ये भी एक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, माफ कीजिएगा। उसके बाद जो है रावत भाटा पे आते हैं। रावत भाटा जो है ये राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये जो है हमारा, हम लोग जानते हैं कि उदयपुर सिटी है, उससे आगे जाते हैं तो कोटा
पड़ता है, कोटा के पास में ये रावत भाटा है, ठीक है। कैगा जो है कर्नाटक में है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो है कलपक्कम है, तो जो छूट गया है उसके बारे में बता दें। कलपक्कम, कम, ठीक, कलपक्कम। कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। और एक और जो कुणाल कुलम है जो बाद में बना, कुणाल कुलम, तो ये भी जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद जो है ये इतने जो हैं ये हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए शिव समुद्रम जो परियोजना है या शिव समुद्रम जो ये जलप्रपात है, ये आपका जो है ये अम, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो है आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं, केरल में भी नहीं, ठीक है। तो शिव समुद्रम जो है ये एक जो हमारी परियोजना थी, ये जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद जो है सूरत आता है। सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत जो है ये हमारा ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जबलपुर जो है ये नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसी तरह सोन नदी जो है वो सहायक है, गंगा की है, उसने बताया था। पटना तो खैर गंगा किनारे ही बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे इंडिया का कोई जगह है तो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे जो है इंडिया का तो जम्मू कश्मीर जो है राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो है। और एक विदेश में ज़रूर जो है पाकिस्तान में कराची जो है इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी बात है कि इम्पोर्टेंट बात एक और बताने जा रहा था मैं कि ये जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक है, ठीक है। और सोन नदी और नर्मदा नदी जो है ये दोनों अमरकंटक से ही निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। देखिए मैं इसको आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये देवप्रयाग में आके जो है मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, ठीक है। उसी तरह कर्णप्रयाग में एक जो है लिद्दर नदी है वो मिलती है अलकनंदा से। और विष्णुप्रयाग में जो है ये जो है विष्णुप्रयाग में जो है ये अ, अलकनंदा से जो है ये भागीरथी ये देवप्रयाग मिलती है, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग से भी जो है कोई नदी मिलती होगी तो उसको जो है अ, देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई ऑप्शन आता है तो बताएंगे। तो अभी जो है ये देवप्रयाग याद रखिए। और रुद्रप्रयाग जो है ये मैंने बता दिया। मंदाकिनी केदारनाथ जो है ये बसे हुए हैं मंदाकिनी के किनारे। और बद्रीनाथ जो है वो बसे हुए हैं, बद्रीनाथ ये किसके किनारे बसे हुए हैं, ये अलकनंदा के किनारे, ठीक है, ये दोनों। और देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी गंगा का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों मिलके देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। ये सभी उत्तराखंड में है, ठीक है। कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आते हैं भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया। देखिए इंडिया का जो सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है वो भाखड़ा नागल नहीं है, वो टेहरी बांध है, ठीक है, टेहरी, ठीक है। ठीक है, ये टेहरी उत्तराखंड में है। और लेकिन अगर ग्रेविटी डैम की बात की जाए तो ग्रेविटी डैम जो है उसकी बात की जाए तो सबसे ऊंचा बांध जो है ये ग्रेविटी डैम भाखड़ा नागल किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, ठीक है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश पंजाब को जो है पानी पहुंचाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हरियाणा को भी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल, ठीक है। तो रबड़ का जो है ये केरल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और कर्नाटक को जो है मसालों का राज्य बोला जाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, ठीक है। तो थोरियम जो है सबसे ज़्यादा केरल में ही है, ठीक है। और थोरियम जो है ये जो है बेसिकली यूज़ होता है कि थोरियम से यूरेनियम बनता है, ठीक है ना। यूरेनियम जो निकाला जाता है उसका थोरियम के जहाँ पर भी थोरियम अवेलेबल होता है तो वो जो है एक तरह से काम करता है ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उसके लिए काम करता है।
अब उसके बाद जो आते हैं ये कर्नाटक तो है नहीं, आंध्र प्रदेश, फिर असम, ठीक है। और भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो भूमध्य रेखा जो है, हमने पृथ्वी जो ऐसे बना लें अगर हम गोल, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको। और बीचों बीच से जो गई है, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री जो देशांतर है, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, 0 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है ना। तो ये जो है देशांतर जो होती हैं वो परपेंडिकुलर एक तरह से वर्टिकल होती हैं, और जो अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है 23.5 डिग्री है ना। 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा हो जाती है, और उसके बाद जो है नीचे 23.5 डिग्री ये मकर रेखा हो जाती है, मकर रेखा, ठीक है ना। मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भूमध्य रेखा को इक्वेटर, ठीक है। अब जो सूर्य जो है, हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है, यानी कि भूमध्य रेखा पे गर्मी जो होगी वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की जो जो प्रकाश है वो, और जो सूर्य की जो गर्मी है वो, सूर्य से जो प्राप्त होती है हमें लोग को गर्मी, वो जो है धीरे 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 कम होती चली जाती है पोल की तरफ, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और पोल की तरफ जाने पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी पर जो है सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे तो है जो लंबवत चमकेगा, तो निश्चित बात है कि वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय जो है वन जो है पाए जाएंगे, ठीक है। उष्ण मतलब गर्म, हाँ, गर्म क्षेत्र के, ठीक, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अब चूंकि बीच में है तो यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और जैसे जैसे हम पर्वतों में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमको जो है बाद में ये पतझड़ी वन, ये पतझड़ी वन जो है ये सबसे ज़्यादा वन जो है पूरे इंडिया में, ये पतझड़ी वन जो है ये ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो है शंकुधारी वन जो है, ये शंकुधारी वन जो है ये टैगा बोला जाता है इनको। उसके बाद जो है घास के मैदान जो है सबसे ऊपर आते हैं, फिर घास के मैदान के बाद में टैगा के ऊपर घास के मैदान आते हैं, और घास के मैदान से ऊपर जो है जैसे जैसे हम 5-4.5 हज़ार मीटर की ऊंचाई से जब जाएंगे तो वहाँ पर जो है ये घास के मैदान मिलेंगे, और उसके बाद जो है ये, उसके बाद घास स्थल के बाद में ये बर्फ़ में जो है हिमखंड मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, तो उसमें जो है ये हमारे बर्फ़ जो है पूरी तरह से जो है ये आइस जो बनी होती है वहाँ पे अंटार्कटिका में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने अभी समझा। शंकुधारी वन मतलब कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं, ठीक है ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय में जैसे बेसिकली साल, सागौन, महोगनी, है ना, ये वन आ जाते हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे। तो ये सब चीज़ों के बारे में अभी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास लेंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है जीएस तैयारी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और ये 100% श्योर है कि आप बेफिक्र होकर के जो है जीएस तैयारी का जो मटेरियल है उसको आप पढ़िए। और जो मटेरियल जो है अवेलेबल है तो वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है gstayari.com पे, हैं। और उसके साथ साथ जो है आप लोग के पास जो ऐप है, तो वो जीएस तैयारी अगर आप लोग जो है डालेंगे उसमें गूगल प्ले स्टोर पे सर्च में, तो आपको 3 ऐप मिलेंगे। तो उसमें 2 ऐप जो है, एक का नाम है जीएस तैयारी ऐप और दूसरे का नाम है जीएस तैयारी केवल, ठीक है ना। तो इन दोनों को जो है ये जो है दोनों इम्पोर्टेंट है, इनको कर लीजिए। और तीसरा जो है जीएस तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल, ठीक है ना, जीएस तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल। तो ये तीनों जो है आप लोग जो है कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, एग्ज़ाम पोर्टल, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है तीनों हैं आपके लिए। ये दोनों जो है जीएस तैयारी ऐप और जीएस तैयारी, ये दोनों जो है
जब आप कर लेंगे तो इसमें जो है बहुत सा मटेरियल है जो आपको मिल जाएगा। कुछ पेड क्लासेस भी हैं, तो आप पेड क्लासेस लेना चाहें तो पेड क्लासेस ले लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा और भी बहुत अच्छा रहेगा। और जीएस तैयारी ऐप में अगर आप मेंबर बनना चाहें तो आप 200 रुपीज़ जो है 199 का जो है ये मेंबरशिप है। 199 की अगर आप मेंबरशिप मिलते हैं तो उसके आपको बेनिफिट्स कुछ अलग मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है पीडीएफ में जो पेपर है ये जो हम सॉल्व करा रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है पार्ट जो है वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ कुछ पीडीएफ पेपर जो है वो डायरेक्टली जो है आप तक पहुंचेंगे पेपर, और वो पीडीएफ की आंसर सीट भी उसी में लिखी होगी, और इस तरीके से जो है उसको कराएंगे। बाकी टेस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट धीरे धीरे उसमें हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी आप जो है देखिए, उन टेस्ट को करिए जो भी मॉक टेस्ट हैं, है ना। और करंट अफेयर्स को लेकर के 2-3 दिन से जो है अभी क्लास नहीं हुई है, तो करंट अफेयर्स में जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो हम उसको कवर अप करेंगे, और आज ही जो है इसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। और लाइव क्लास तो नहीं लेंगे, बल्कि हम वीडियो बना करके जो करंट अफेयर्स वन लाइनर है, जितना भी वन लाइनर है वो पूरा मई का जो वन लाइनर है उसको मैं पॉडकास्ट के माध्यम से और वीडियो क्लास के माध्यम से जो है यूट्यूब में आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है फोकस्ड रहिए। अभी देखिए एसएससी सीएचएसएल का भी फार्म जो है वो निकल आया है, ठीक है ना। एसएससी सीएचएसएल है, दूसरा जो है वीडियो का है ना, या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी जो है उसका भी जो है यूपी के, है ना। उसके साथ साथ जो है टेट का फार्म जो है निकलने वाला है, टीईटी का। तो सोशल स्टडीज़ जो लोग आर्ट साइड से भरते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और बाकी हिंदी की फैकल्टी हमारे पास मौजूद हैं, तो हिंदी जो है वो आज से स्टार्ट हो ही जाएगी आप लोग की, पॉडकास्ट पे भी स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे जो है वो यूट्यूब पर भी आपको हिंदी जो है पूरी वर्णमाला से लेकर के तत्सम तद्भव या संधि संधि विच्छेद, है ना, या कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, या उसके बाद जो है पर्यायवाची है, और ये सारी चीज़ें जो है ये, और किसी पर्टिकुलर लेखक की कोई कुछ कहानी है या पुस्तक है, वो सभी चीज़ जो है वो मैडम जो है बताएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मिलते हैं, और अभी जो है फोकस्ड रहिए बिल्कुल करने पर। और जो टेस्ट पेपर हैं तो वो टेस्ट पेपर आपको जो है कुछ टेस्ट जो हैं आप करिएगा, तो हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी टेस्ट डालेंगे। तो उसमें से भी आप जो है उसको मॉक टेस्ट करके आप लोग कर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया।